तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2023 का मैथमेटिक्स सेक्शन। ठीक है, इसके आंसर डिस्कस करेंगे और बताना फिर अगर ये हेल्पफुल रहता है तो फिर इसके लिए भी हम कि क्या जो मैथ्स का सिलेबस है एचपी टेट का उसका एक सिस्टमैटिक कोर्स या सिस्टमैटिक वे में हम वीडियोस कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, इफ रूट 2 रेज टू पावर x इज 256 देन x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करते हैं। आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया है ना। आपने क्या कर देना है, सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देना है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आप करोगे, ये कितना हो जाएगा 256 की पावर 2 माने 256 इंटू 256। अब कोई भी बच्चा है उसको पता है 256 का मतलब होता है 2 रेज टू, देखो 256 आपको 2 के क्या आने चाहिए, 2 के प्राइम फैक्टर आप बना लोगे कि कितने फैक्टर्स बनते हैं, तो आप 2 के क्या कर लो, फैक्टर्स बना लो। ठीक है, अभी 2 के 256 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा कितना हो गया 128, 128 टू जा कितना हो गया आपका 128 टू जा हो गया आपका 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ गया 2 की पावर 8। तो ये भी 2 की पावर 8 और ये भी 2 की पावर 8, तो 2 रेज टू पावर x हो गया 2 की पावर 16। बेस सेम मतलब पावर्स भी सेम, तो x कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड एज 100% प्योर गोल्ड देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 20। ये यूनिटरी मेथड से आप सीधा कर सकते हैं इस सवाल को कि 100% को क्या बोल रहा है, 100% है 24 कैरेट, तो 22 कैरेट कितना होगा। देखो यूनिटरी मेथड से आप इसको ऐसे कीजिए कि जो 24 कैरेट है वो कितना है 100% है, तो अगर 1 कैरेट होगा तो वो कितना होगा 100/24%। तो आपको चाहिए 22 कैरेट, तो 22 कैरेट कितना हो गया 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24%। इसको कैंसिल कीजिए 11 और ये आ गया 12 और इसको डिवाइड कर लीजिए इजीली, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो कितना आ गया ये 11 इंटू 100 मतलब 50, ये मतलब 6, तो 25/3 कितना आ गया 25/3 माने 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को निकालते हैं आप और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सिंपल, आप यूनिटरी मेथड से ट्राई कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और आप डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120 देन देयर एचसीएफ कैन बी। देखो एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर आपको इतनी बात पता है, अगर जो एचसीएफ है वो एक फैक्टर होगा एलसीएम का, माने जो एचसीएफ है वो एलसीएम से डिवाइड होना ही चाहिए, तो जो भी नंबर है वो 120 से डिवाइड होना चाहिए। 8 120 से डिवाइड हो जाता है ठीक है, 12 हो जाता है ठीक है, 24 हो जाता है ठीक है, 35 नहीं होता है। ठीक, तो ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्या आपके पास ए बी सी, देखो ये है ए रेशो बी रेशो सी, तो आप इसको सिंपली कर सकते हो, इसको के इक्वल मान लो। a/2 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/4, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू k, तो आपके पास a कितना आ गया 2k आ गया, b कितना आ गया 3k आ गया, c कितना आ गया 4k आ गया, आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, ऐड कर दो सबको, a प्लस बी प्लस सी, 2k प्लस 3k प्लस 4k कितना आ गया ये 9k, तो ऊपर आ गया 9k डिवाइडेड बाई b, b कितना है 3k, k से k 3 3 जा 9। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इफ x square minus y square is 80 and x minus y is 8 then the value of mean of x and y, x और y की एवरेज निकालिए। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो आप क्या करोगे a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 80। चलिए इसको हम थोड़ा सा, आपने आइडेंटिटी लगाई स्टैंडर्ड कहां पर, यहां पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना आ गया 80। अब देखो x प्लस x माइनस वाई आपको दिया है 8, तो x माइनस वाई की जगह 8 रखोगे x प्लस वाई निकल जाएगा, यहां से आपके पास क्या आ गया x प्लस वाई, x माइनस वाई की जगह 8 रखा, 8 उधर डिवाइड हो गया, तो 80 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 10, माने x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई कितना है 8 है। अब इनसे क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, x प्लस x 2x माइनस का y प्लस का y खत्म, तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 18, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की वैल्यू आपकी 9 आ गई तो y तो इजीली निकाल लोगे आप,
x की वैल्यू अगर आपके पास 9 आ गई है ना, कहीं भी पुट करो, देखो x माइनस वाई कितना था 8, x की वैल्यू आ गई 9, तो 9 माइनस वाई कितना आ गया 8, तो y कितना आ गया 1, y की वैल्यू आ गई 1, x 9 आ गया y 1 आ गया, इनका मीन निकालना है। मीन का क्या मतलब है भाई, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 माने कितना आ गया 5, इजी। नेक्स्ट क्या आपके पास 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है ना, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू सेम, आप इसको k मान लो, आप इसको क्या मान लो k मान लो थोड़ी देर के लिए। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू k, तो आपके पास a कितना आ गया, a आ गया k बाई 2, आपके पास b कितना आ गया, b आ गया k बाई 3, और आपके पास c कितना आ गया k बाई 4 आ गया ये। तो आपका जो रेशियो बनेगा a रेशियो b रेशियो c, वो क्या होगा, देखो a रेशियो b रेशियो c आपका कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, a मतलब k बाई 2, रेशियो b मतलब k बाई 3, रेशियो c मतलब k बाई 4। अब रेशियो क्या होता है भाई, सिंपल होल नंबर होता है, कोई ऐसा नंबर जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करें ताकि सब कैंसिल हो जाए नीचे, तो वो होगा इनका एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो ऊपर सबको, 12 बाई 2, 12 बाई 3, 12 बाई 4, तो कितना आ गया 6:4:3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6:4:3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ऑक्टागन। डायगोनल्स का आपको फॉर्मूला स्टैंडर्ड अगर याद होगा n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आप ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब n कितना हो गया 8, n की वैल्यू 8 डाल दो, तो ये कितना हो गया 4 और 8 माइनस 3 5, 4 5 जा 20। क्लियर, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं 4 5 जा, ठीक, 8 माइनस 3 5। नेक्स्ट है आपके पास क्या, अ व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 440 मीटर डिस्टेंस इन 100 रेवोल्यूशन, व्हाट विल बी डायमीटर। देखो एक रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है भाई, एक गोल चक्कर का मतलब होता है, एक रेवोल्यूशन होता है 2 पाई आर, एक रेवोल्यूशन की लेंथ कितनी होती है सर्कमफेरेंस, पर हमें डायमीटर की बात पूछी है तो 2 इंटू आर, 2 इंटू आर होता है डायमीटर, तो इसी को आप लिख सकते हो डायमीटर इंटू पाई या पाई इंटू डी। तो माने एक रेवोल्यूशन कितना होता है, एक रेवोल्यूशन होता है पाई मल्टीप्लाई बाई डी। कितने रेवोल्यूशन है 1000, तो 1000 रेवोल्यूशन कितने होंगे, 1000 रेवोल्यूशन हो गए 1000 इंटू पाई डी, और कहते हैं 1000 रेवोल्यूशन में कितना ट्रेवल कर रहा है 440 कर रहा है, तो माने 1000 पाई डी जो है वो कितना कर दोगे आप 440 मीटर के बराबर। तो यहां से आप डी कैलकुलेट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्या करोगे 1000 इंटू पाई को रख दो 22/7 और डी निकालना है, और ये कर दिया 440। अब डी यहां से निकाल लो, डी निकालने के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर देखिए डी कितना आ गया, डी आ गया 440 डिवाइडेड बाई 22, 7 नीचे था तो 7 ऊपर गया, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक, देखो 22 2 जा, तो ऊपर आ गया 20। क्लियर। अब एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल, 2 7 जा 14, 14 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया ये 14 डिवाइडेड बाई 100, और 14 डिवाइडेड बाई 100 सबको पता है 0.14 मीटर, तो 0.14 मीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बेस रेडियाई इज 1:2, द रेशियो ऑफ देयर हाइट। देखो कोन का आपको वॉल्यूम की बात है, तो कोन के वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है। 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इनका कोई काम नहीं है। अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम टू सेकंड वॉल्यूम का रेशियो निकालें तो ये कितना आएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, ठीक, क्यों, क्योंकि 1/3 पाई 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब इजीली वैल्यू पुट करो आप, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज 2:3, ठीक है, V1 बाई V2 कितना है 2:3, तो भर दो वैल्यू, ये आ गया 2:3, लेफ्ट साइड V1 बाई V2 आ गया 2:3। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इज 1:2, माने R1 बाई R2 कितना है, R1 बाई R2 है 1:2, लेकिन क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का क्या कर दो स्क्वायर, तो हमें निकालना है हाइट का रेशियो, माने H1 बाई H2, ये निकालना है। ये आ गया 2/3, ये आ गया 1/4, और ये आ गया H1 बाई H2। क्लियर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H1 बाई H2 आपको निकालना है, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8/3, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे है, तो कितना आ गया 8/3 माने 8:3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपके पास cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 100, आपको पता है बीच में कहीं पे 3 आएगा, 4 5 6 90 भी आएगा, बीच में कहीं पे क्या आएगा cos 90, और cos 90 होता है 0, तो बीच में मैंने कोई वैल्यू 0 भी आनी है, और 0 से जब सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, बीच में कहीं तो cos 90 आएगा, और cos 90 जब आएगा cos 90 होता है 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, सिंपल।
प्रीवियस ईयर माई एज वॉज कंप्लीट स्क्वेयर, पहले कंप्लीट स्क्वेयर थी एंड अभी मान लो एक्स है, एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी कंप्लीट क्यूब, फिर क्यूब हो जाएगी। माने पीछे आओ तो स्क्वेयर है, आगे जाओ तो क्यूब है। एट प्रेजेंट माई एज, तो ये आप सीधा ऑप्शन से देख सकते हो। देखो 26 से पीछे आओगे तो 25, 25 कंप्लीट स्क्वेयर है 5 का, 26 से आगे जाओ 27, 27 कंप्लीट क्यूब है किसका, 3 का, तो बस हो गया आंसर। 24 से पीछे आओ 23, आगे जाओ 25, नहीं बन रही है बात, इनमें नहीं बनेगी बात। क्लियर, सिंपल स्टेटमेंट को आपने ऑप्शन पे चेक किया, एक पीछे आओ एक आगे जाओ, पीछे स्क्वायर बनना चाहिए आगे क्यूब बनना चाहिए, तो पीछे 25 स्क्वायर होता है परफेक्ट किसका, 5 का, आगे परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 का। क्लियर, चलिए, इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर कैसे कंसीडर करते हैं, अगर पहला x है, अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या लेंगे x+2, तीसरा क्या लेंगे x+4, चौथा क्या लेंगे x+6, है ना, एक छोड़ के लेते हैं ऑड नंबर, है ना, 1 3 5, तो एक छोड़ के ऑड नंबर लिए, एंड मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, तो इनका मीन माने डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आएगा 40, तो ये आना चाहिए 40। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, पहले ऊपर सम कर दो, 1x 2x 3x 4x, तो कितना आ गया 4x, 2 4 6 6 12 12, और ये 4 डिवाइड वाला उधर गया, तो ये हो गया 160, 40 इंटू 4 160, तो 4x कितना आ गया 160 माइनस 12 148, तो x कितना आ गया 148 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया 4 3 जा 2 4 7 जा, x आ गया 37, माने पहला ऑड नंबर कितना है 37। तो अगर पहला ऑड नंबर 37 है तो अगला कितना होगा 39, अगला कितना होगा सॉरी 41, पहला 37 आ गया, अगला कितना होगा 39, अगला 41 और अगला 43, हो गए 4 ऑड नंबर्स, सबसे बड़ा कितना आ गया 43। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 1 बाई, ये भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, 1/11 आप डिवाइड करो, इजीली आपको 0 पॉइंट क्या मिलेगा, 1/11 को डिवाइड करके देखो तो आपको क्या मिल जाएगा 0.0909090909 दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 0.09, जो रिपीट करते हैं उनको बार से डिनोट करते हैं, ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये बी, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट है लॉग, देखो लॉग तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पूछी है आपको, जब भी लॉग ऐड होता है ना, इस पे एक कंप्लीट वीडियो भी है, जो भी मैथमेटिकल टूल्स के बेसिक टॉपिक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लॉग, इन पे सारे वीडियोस डाले गए आप देख सकते हो, वो आप वीडियो देख लोगे तो लॉग का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है क्या, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, तीन भी हो सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o लॉग p, कुछ भी हो सकता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स m इंटू n, ठीक, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है बस। यहां पर लॉग में सारे प्लस लगे हुए हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या करोगे ऐसे लिखोगे लॉग, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या ए स्क्वेयर बाई बी सी इंटू बी स्क्वेयर बाई ए सी इंटू सी स्क्वेयर बाई ए बी, गौर से देखो सब कैंसिल, एक सी दो सी, सी स्क्वेयर एक ए दो ए स्क्वेयर एक बी दो बी स्क्वेयर, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा लॉग 1, और लॉग 1 होता है 0, लॉग 1 कितना होता है 0, ये आपको याद रखना है, लॉग 1 क्या होता है 0। नेक्स्ट क्या है, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52, what is the probability that a card is drawn red card, अच्छा रेड कितने होते हैं, रेड होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक होते हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी है, माने पॉसिबल कितने हैं और टोटल कितने हैं, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2 माने 0.5। नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 3x माइनस 1 इज 486, x की वैल्यू निकालो, देखो इसको ऐसे लिखो आप 3x माइनस 3, आप स्प्लिट कर सकते हो इजीली, है ना, ये 3x इंटू 3 की पावर माइनस 1, आपको पता है बेस सेम पावर ऐड, तो ये एक ही बात है, तो इसको लिख दो 486, लिख दिया, 3x आपका कॉमन आ गया तो कितना हो गया 1, 3 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1/3, 3 की पावर माइनस 1 माने 1/3, 486, तो 3 रेज टू पावर x, ये कितना आ गया 2/3, ठीक है, इसको सॉल्व करो 2/3 आ गया, कितना आ गया 486, तो 3 की पावर x, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 486 इंटू 3, और 2 कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करो, कितना आ गया ये 2 4 3, 243 इंटू 3, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 243 इंटू 3 कितना होता है 729। किसी बच्चे को अगर क्यूब्स याद हो, बेटर है आप 10 तक क्यूब याद कर लें, 30 तक स्क्वायर्स याद कर लें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर किसी को ये याद हो कि ये किसका क्यूब है तो ये 729, नहीं तो आप फैक्टर्स कर लें, है ना, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इजीली 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, तो कितनी बार आ गई, 1 2 3 4 6, 3 की पावर 6, बेस सेम तो पावर सेम, तो x की वैल्यू आ गई 6। क्लियर, नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं, 9 का क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। देखो अगर क्यूब्स में फॉर्मूला हो, देखो मैं, ये है नेचुरल नंबर्स का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर इस पूरे फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये वाला, अभी हमसे क्यूब्स पूछा था तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर स्क्वायर्स के लिए पूछे, स्क्वायर्स माने ये तीसरा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर पूछे तो ये सी फॉर्मूला। तो पहला किसका है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, दूसरा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर था और ये क्यूब्स दिए थे, और तीसरा किसका है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। ये बहुत सिंपल है, यूनिट कन्वर्जन, 2 किलोमीटर 5 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 2 तो किलोमीटर है, 5 मीटर को माने 5 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर है ना, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर, और इसको कितना लिखेंगे 0.005 किलोमीटर है ना, 5 बाई 1000 कितना हो गया 0.005, तो ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या 2-3 वैल्यू सॉल्व करके देखनी आगे पीछे की, आप इसको सॉल्व करके देखो, ये आएगा 4/5, कितना आएगा 4/5, गौर से देखना। अगले वाले को सॉल्व करके देखो, ये आएगा 5/6, अगला वाला आएगा 7/8, 4 5 5 6 6 सॉरी 6/7, अगला आएगा 6/7, ऐसे ही अगला क्या आएगा, अगला आएगा 7/8। ठीक, ऐसे ऐसे लास्ट तक आप जाओ, लास्ट जो बिल्कुल एंड में है इसको सॉल्व करो, ये आएगा 99/100। इससे जो पीछे होगा ना, देखो ट्रेंड आप देखो ना, अगर 6/7 है तो पीछे 5/6 है, या देखो 4/5 5/6 6/7 7/8, तो इससे पीछे पता है क्या होगा, इससे पीछे होगा 98/98 98/99, इससे पीछे क्या होगा 90, देखो ये आ गया ना 90 99/100, तो ये आ गया 98/99, तो अब कितना होगा 97/98 और सो ऑन। ये सीरीज ऐसी होती है ना, इसको टेलीस्कोपिक सम भी कहते हैं मैथ में, इसमें डायगोनल सारे खत्म हो जाते हैं, ये ऐसे खत्म होते जाएंगे सारे, एक फर्स्ट वैल्यू बचेगी ऊपर वाली और नीचे वाली बचेगी लास्ट, तो 4/100, तो कितना आ गया 1/25। ठीक, तो आप ध्यान रखना, ये सीरीज आपको आगे भी देखने को मिल सकती है 4/100। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपके पास a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 5, तो इजी, आप डायरेक्ट देखो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, आपके पास है a/b, इसको भी 5 लिख लो, आपके पास है a/b लिख लिया आपने 5, फिर आपके पास है c/d, c/d आपने लिख दिया, c/d लिख दिया आपने 5, ये भी 5 है, दोनों तो बराबर है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसको 1 लिख दो, तो a के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 डाल दो, b के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 डाल दो क्वेश्चन में। अभी a के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या डालो 5, तो a की जगह 5 डाला, 3 5 जा 15, c की जगह भी क्या डालेंगे, c के सामने है 5, तो 4 5 जा 20, b की जगह डालेंगे 1, b के सामने है 1, तो 3 1 जा 3, d की जगह डालेंगे 1, d के सामने है 1, तो 4 1 जा 4, तो कितना आ गया 35/7, कितना होता है 5। ठीक, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93, कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है, आप इजीली डिवाइड कीजिए इसको, किसको, जो सबसे लार्जेस्ट होता है 999, ये होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसको 93 से डिवाइड कीजिए, 93 1 जा 93, कितना आ गया 6, 6 के बाद आ गया 9 0 9, ठीक है 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 93 इंटू 7 कितना होता है 7 3 जा 21, 2 7 9 जा 63 और 2 65 651, तो ये कितना आ गया 651, तो ये आ गया आपका 8 और ये आ गया आपका 4 48 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं लार्जेस्ट में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, रिमाइंडर को लार्जेस्ट में से माइनस करके देखते हैं, 9 9 9 9 48, 9 माइनस 8 1 और 9 माइनस 4 कितना 5 9 9, तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर, डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछा है तो 4 डिजिट से माइनस करना है, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट से।
ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 225 का आप रूट, आपको डायरेक्टली स्क्वायर याद होने चाहिए। 225 माने 15 का स्क्वायर, ये 15 आ जाएगा, अंदर 15 आ जाएगा। 15 में 154 जोड़ेगा तो 169 आ गया। देखो इसका हो गया 15, फिर 15 जोड़ दिया आपने 154 में, तो कितना हो गया 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो इसका आ गया 13। 13 जोड़ोगे 1 कितने में, 108 में आप क्या जोड़ोगे 13, तो 121 हो गया। 121 होता है 11 का, तो यहां से आ गया 11। 11 में आप कितना जोड़ोगे, 25 जोड़ोगे हो गया 36। 36 का होता है 6, तो ये आ गया 6। फिर 6 जोड़ोगे 10 में, तो कितना हो गया 16। 16 का होता है 4। तो आप डायरेक्टली ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पीछे पीछे आते जाओ, स्क्वायर ओपन करते जाओ, इसमें तो कुछ नहीं करना है। स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, ये गलत है। क्यों, 0 से भी छोटे रैशनल नंबर है, -2 ले लो, है ना, -5/4 ले लो, कुछ भी ले लो रैशनल नंबर, तो ये गलत है पहली। एवरी रैशनल नंबर, आगे तो फिर मतलब ही नहीं बना पढ़ने का। ठीक है, चलिए। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 16, 12 एंड 20, तो ऐसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके साइड्स गिवन है। तो आपने हीरो फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, कभी आपने 10th वगैरह में, तो हीरो फॉर्मूला इसका एरिया देता है। हीरो फॉर्मूला में आप सीधी वैल्यू डालो, सॉरी ए की वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा अगर, तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s निकालना पड़ेगा, s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आप कर लो 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना हो गया आपका 28, 28 प्लस 20, ठीक है, 28 प्लस 20 आपका कितना हो गया 48, 48 डिवाइडेड बाई आप क्या कर लो 2, तो आ गया 24, तो मैंने s आ गया 24। तो s आपका कितना आ गया यहाँ पे 24। इन सबको ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी, ये साइड्स हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 24 आ गया। s की वैल्यू आ गई आपकी 24। अब क्या वैल्यू पुट कर दो s की, ये आ गया 24, s माइनस ए मैंने 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 कितना आ गया 8, s माइनस बी 24 माइनस 12, 12, s माइनस सी 24 माइनस 24, जो जो सीधा है देखो 4 तो सीधा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बाहर निकाल दो। ठीक, अभी क्या किया आपने 12, 12 माने 2 इंटू 4 इंटू 3, तो फिर 2 बाहर आ गया और अंदर 12 का क्या रह गया 3 रह गया। 8 माने 4 इंटू 2, तो 4 का तो एक 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया 8 का 2, तो 4 पूरा ही आ गया। 24, 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है क्या 4 इंटू 6, तो अंदर रहने दो 6 और 4, 4 का आ गया 2 बाहर। क्लियर, आप वैसे निकाल सकते हो जैसे भी निकाल। अभी आ गया 2 3 6, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 का पेयर बन गया, तो इसका आ गया 6। इसको भूल जाओ, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 12 2 12 2 24, 24 2 48, 48 2 96। क्लियर, फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी आप ये बाहर तो फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या, अगर cot थीटा, इफ cot थीटा इज 24/7, तो secant थीटा, भाई cot थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ट्रिग्नोमेट्री पे भी पूरा डिटेल में वीडियो है, अगर आप वो देखोगे तो आप सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते हो बेसिक लेवल के। तो cot थीटा होता है b बाई पी, cot थीटा क्या हो गया b बाई पी, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाई, ये होता है b, ये होता है p, तो बेस कितना है आपका, बेस है आपका 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7। तो अगर बेस 24 है, परपेंडिकुलर 7 है, तो आप क्या निकाल सकते हो, ये हाइपोटेन्यूज आएगा आपका 25। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, रूट करके 24 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगाओ, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, रूट करके निकालो 25 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सीकेंट थीटा, भाई सीकेंट थीटा होता है h ओवर b, सीकेंट थीटा क्या होता है h ओवर b, तो h कितना आ गया 25 और b कितना आ गया 24, तो ये आ गया आपका सीकेंट थीटा। क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर, एक ही प्राइम नंबर होता है इवन, दो। द ओनली प्राइम नंबर जो इवन होता है वो कौन है, दो, तो एक सिंगल प्राइम नंबर है दो। तो देखो हाउ मेनी पूछा है, तो मतलब ऑप्शन 1 आएगा, 2 नहीं करना है। अगर बोला कौन सा होता है तो करना था 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना बिल्कुल आसान है, डेसिमल के बाद काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 आगे 5 तक पहुंचाओ और 10 की पावर कर दो -5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रखते हैं, जो बस पहला जो नंबर होता है ना, ये जो फर्स्ट नंबर होता है, ये फर्स्ट नंबर आपको रखना होता है 1 से 10 के बीच, माने ये ऐसे नहीं 0.5 नहीं रख सकते आप, रखो 1.2 रखो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रखो कोई दिक्कत नहीं है, 4.9 रखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 और 10 के बीच रखा जाता है ये फर्स्ट नंबर, और फिर बाकी 10 की पावर में लिख दिया जाता है।
इफ एल इज पैरेलल टू एम देन एंगल, देखो ये वाला एंगल है 115 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री, अगर ये 115 डिग्री है तो ये कितना आएगा 65 डिग्री, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 होती है, सम कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। अब अगर ये 65 है तो आपको पता है ये एंगल बराबर होते हैं ये और ये, तो ये एक्स भी कितना होगा 65 डिग्री, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको ये नंबर गौर से देखिए 5 + 3 8, 6 + 2 8, इनका सम 8 बन रहा है, दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग कर दो, अगर आप स्क्वेयरिंग कर देते हो दोनों साइड तो स्क्वेयरिंग कर दो, चलो ऊपर खाली जगह देखते हैं, हाँ स्क्वेयर कर दिया आपने दोनों साइड, जैसे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना मैथ में a+b², आपको बस ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, a+b² क्या होता है, a² + b² + 2ab, जिस बच्चे ने भी मैथ पढ़े उसको ये आती है। तो a² करेंगे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 + 2ab, 2 × √5 × √3 माने √15। फिर दूसरी साइड करो a² + b², ये आ गया 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 + 2ab, 2 × √6 × 2, √6 × 2 √12। अब ये कितना आ गया 8, 8 + 2 √15, लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड क्या आ गया 8 + 2 √12। अब देखो 8 तो दोनों में सेम है, इधर लेफ्ट साइड ऐड हो रहा है 2 √15 और राइट साइड ऐड हो रहा है 2 √12, कौन सा बड़ा है 2 √15 बड़ा है, लेफ्ट साइड ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही है, तो 8 तो सेम है ना दोनों में, इधर बड़ी वैल्यू ऐड हो रही है उधर छोटी वैल्यू, तो जहां बड़ी वैल्यू ऐड होगी वो बड़ा होगा, तो माने ये ऑप्शन ठीक है। ठीक, आपको इतनी बात तो समझ आती होगी, 2 √15 इज ग्रेटर देन 2 √12, क्यों 2 तो सेम है, माने √15 का रूट जो होगा वो 12 के रूट से बड़ा ही होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बी डबल ऑफ इटसेल्फ, माने आपने कहीं पे एक्स रखे और वो 2x हो गए। ठीक, तो इन 12 ईयर्स अगर आपने कहीं पे x पैसे रखे बैंक में और वो 2x हो गए तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आपको इंटरेस्ट मिला 2x - x माने x, ये बात आपको बस समझ आनी चाहिए। अपने 100 रुपए रखे वो 200 हो गए तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला 100 माने 200 - 100, बस क्वेश्चन हो गया आपका। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला x, प्रिंसिपल आपका x था, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 12 है, ये आपका 100 है, x से x हो गया कैंसिल, तो रेट आ गया आपका 100/12। ठीक है, 100/12 आप निकाल लो ना, ये कितना आ गया आपका 50/6 या 25/3, तो 20/3%। अब ऑप्शन देखो 3 8 24, 24 + 1 25, 25/3, नीचे देखो 9 3 27, 27 + 1 28, 28/3, ये तो गलत है 25/3, तो पहला ऑप्शन आ गया। ठीक, तो ये था आपका HP टेट 2023 का, जो जून में हुआ है, 2023 जून वाला पेपर। ठीक,